हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, बायोलॉजी साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। फ्रेंड्स आप मान के चलो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे आरपीएफ हो, चाहे आरआरबी जेईएन हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस का आंसर जरूर देते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताएं, कितनी होती है। चार ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है 206, 200, 500 या फिर 700। तो अनुमानित संख्या की बात करें तो यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। एग्जैक्ट मांसपेशियों की बात करें, जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी में होती है 656 होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी हमें 656 नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली नंबर चुना है 700। अगर ऑप्शन एक और दिया होता और इसमें दिया होता 656, तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहती, ऑप्शन ई रहता। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी बोन्स होती है, कितनी अस्थियां होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 206 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों का पूछा जाता है कि नवजात शिशुओं में कितनी अस्थियां होती है, कितनी बोन्स होती है, तो उस केस में आपका आंसर होता 300। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, नवजात शिशु के कंकाल में कितनी अस्थियां होती है, 300। और नॉर्मली कितनी होती है, 206 होती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ह्यूमन स्केलेटन है ना, इसमें हम सारे हमारी बॉडी में जो कितनी, जैसे पैरों में कितनी हड्डियां होती है, कितनी बोन्स होती है, हाथों में कितनी अस्थियां होती है, हमारे चेहरे पे कितनी अस्थियां होती है, हमारी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, ये सारी चीजें हम क्लियरली बहुत अच्छे से देखेंगे। बस आप वीडियो को देखते जाओ पूरा कंप्लीट, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स यही चीज होती है जो हमें मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में पसलियों, सॉरी, मानव शरीर में जो पसलियां है ना, रिब्स, उनकी संख्या बता दो कितनी होती है। फ्रेंड्स मानव शरीर में पसलियों की पूछा गया है कि पसलियां कितने जोड़े होते हैं, पसलियों के कितने पेयर्स होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 12 जोड़े, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखो, सारी चीजें कवर कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हम कंकाल की बात करें तो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है ना फ्रेंड्स, स्केलेटन सिस्टम, इसको यहाँ पे जो डिवाइड किया है, एक तो है एक्सियल कंकाल है। तो जो अक्षीय कंकाल जिसे हम बोलते हैं एक्सियल कंकाल, इसमें बोन्स कितनी होती है, आपसे पूछा जाए अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती है, तो 80 होती है, 80। इसके अंतर्गत देखो, हमारी बॉडी का ये वाला जो पार्ट है ना, ये आता है। ठीक है, तो इसमें देखो सारी चीजें आप देख सकते हो। इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले खोपड़ी में कितनी होती है, 29 होती है। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सिर में हड्डियां पूछे कि भाई हमारे सिर में कितनी होती है, तो 29। और अगर खोपड़ी में पूछा जाए तो 22। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कितनी होती है, 25 होती है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक ये स्टर्नम बोन होती है जो कि आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद पसलियां, रिब्स कितनी होती है, 24 होती है। अगर पूछा जाए कि रिब्स के कितने पेयर होते हैं, तो 12 पेयर होते हैं फ्रेंड्स, 12 पेयर। और संख्या पूछ ली जाए तो 24। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो, यहाँ पे भी हमारी बोन्स होती है, कितनी बोन्स होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, टोटल 26 बोन्स होती है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा, अक्षीय कंकाल जो है, एक्सियल स्केलेटन जिसे हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत हम खोपड़ी और फिर वर्टिब्रल कॉलम और चेस्ट, छाती, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार ये देखा जाता है, क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो पसलियां है, रिब्स है, वो किस में होती है, तो स्नेक में होती है, सांप में होती है। कितनी होती है, 200 से 400 रिब्स होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये बताओ। मैंने बताया था नवजात शिशु का पूछा जाए तो 300 करना है, और अगर यहाँ पे नवजात शिशु नहीं दिया गया होता, यहाँ पे सिंपल पूछा होता कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, उस केस में आपको चुनना था 206। ठीक है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। फ्रेंड्स, मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, उसमें 22 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 22 होती है। अगर यह खोपड़ी ना दे करके पूछा होता कि मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती है, तो सिर में होती है 29। ओके, और मनुष्य की खोपड़ी जो है ना, इसमें कितनी होती है? 22 होती है। तो ये मनुष्य की खोपड़ी में 22 की हम बात करें ना फ्रेंड, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो इसमें आता है कार्नियल बोन्स आती है। कार्नियल बोन्स कितनी आती है? 8 आती है। और दूसरी आती है इसमें फेशियल बोन। फेशियल बोन कितनी आती है? 14 आती है। तो ये मिला के टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक है ना, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने बताया खोपड़ी जो है जिसको हम स्कुल बोलते हैं, इसमें 22 बोन्स होती हैं। और इसमें जैसा कि मैंने बताया 8 तो कौन सी हो गई? हार्ट। जो 8 बोन्स है ना, ये तो ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कपाल कहते हैं। फिर उसके बाद 14 कौन सी होती है? फेशियल बोन्स होती है। फेस बोन जिसे बोलते हैं, चेहरे पे होती है ना ये हड्डियां। और इसके बाद है ना, ये तो क्या हो गई? इसमें खोपड़ी में आ गई। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो नेक है, गर्दन है, इसमें कितनी हड्डी होती है, तो इसमें फ्रेंड्स एक बोन होती है। ठीक है ना। कानों का पूछा जाए, कानों में कितनी बोन्स होती है, तो फ्रेंड्स 3 3 6, तो टोटल कितनी हो गई? 6। 3 इधर, 3 और इधर भी 3, तो दोनों कानों में, हर कान में 3 3 बोन्स होती है, तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताएं कि मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस होती है, और ये कहाँ होती है? कान में होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 कौन सी होती है? कपाल हड्डियां। तो कपाल हड्डियों में देखो, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं कपाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 8 बोन्स हैं, जैसा कि एक तो ये दिखाई दे रही है, फिर एक ये रही, एक यहाँ पे होती है, एक दो यहाँ पे होती है, दो बोन्स यहाँ पे होती है, एक बोन्स यहाँ पे होती है। तो इस तरह से ये 8 हड्डियां होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो कपाल में कितनी हड्डियां होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फेशियल बोन्स कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। फेशियल बोन में देखो ये वाला पोर्शन आता है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि हम बात करें हमारे नाक पे, देखो इस जगह बोन्स कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि एक इधर की साइड तो एक इधर की साइड। फिर यहाँ पे देखो एक ये रही, 2 ये हो गई, फिर 2 इधर हो जाएंगी, एक ये, तो 2 ये वाली हो जाएंगी। उसके बाद फिर देखो एक ये वाली हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर एक ये वाली, एक ये देखो फेस के एक साइड ये और एक साइड ये, तो 2 ये हो गई, है ना। इस तरह से ध्यान रखना है। फिर देखो ये वाली, देखो एक इस साइड तो एक इस साइड, 2 ये हो गई। फिर यहाँ पे देखो एक इस साइड एक इस साइड, तो 2 ये हो गई। सेम इसी तरह से ये देखो, ये वाली एक ये, तो 2 ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 14 हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान में कितनी हड्डियां होती है। तो मैंने आपको बताया था हमारे कान में, हर कान में 3 हड्डियां होती है। तो 2 कान है हमारे, 3 + 3 टोटल कितनी हो गई? 6। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? और इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो यहाँ पे होती है हमारी जांग में, और इसका नाम क्या है? फीमर। तो देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटी जो हड्डी होती है ना मानव शरीर की, वो हमारे कान में होती है। इसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टीबिया लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, टीबिया और ये फेबुला, ये दोनों हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है हमारे लेग्स में, टांगों में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में पैर की संख्या बताओ। मनुष्य के शरीर में पैर जो होता है ना, पैर, इसमें जो हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, वो बताएं कि कौन सी है, यहाँ पे किस तरह की होती है, और कितनी हड्डियां होती है ये भी बता देना।
तो पैरों में टोटल तो होती है 30 + 30 60 होती है, 60 होती है। और ये हड्डियां जो है यहाँ पे बोला है कि मानव शरीर में पैर की जो हड्डियां किस तरह की होती है, तो फ्रेंड्स खोखली होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के कौन से भाग में स्थित है? यूस्टोकी नलिका की हम बात करें तो ये हमारे कान में मौजूद होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रकाब जिसे हम स्टेपिस भी बोलते हैं, तो ये हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो देखो रकाब नाम से कंफ्यूज मत होना, स्टेपिस हमारे कान में पाई जाती है। और हमारे कान में ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त एयर होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में सर्वाधिक प्रबल बोन कौन सी होती है? सबसे प्रबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है हमारी बॉडी में जबड़े की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स ये होती हैं खोपड़ी में। ऑप्शन सी खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है नाक में। राइट आंसर ऑप्शन बी नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? आपको बताना है कौन सा एक जीव है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो मैंने आपको बताया था सांप में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी, तो ध्यान रखना 200 से 400 पसलियां होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस केसरूकी में बही कंकाल नहीं होता है? बही कंकाल जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ये किसमें नहीं होता? ऑप्शंस है उभयचर, स्तनी वर्ग, पक्षी वर्ग या फिर कॉन्ड्रिक्थिज। तो राइट आंसर हो जाएगा उभयचर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। बही कंकाल एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो शरीर के भारी सतह पर पाए जाने वाले जो कंकाल है ना स्केलेटन, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कछुआ होता है, उसका जो ऊपरी कवच है वो उसका बही कंकाल हो गया। मैमल्स जो होते हैं, हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो फिर मैमल्स के जैसे नाखून बाल ये सारे इनके बही कंकाल हो गए। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कंकाल तंत्र के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, एक तो एक्सोस्केलेटन होता है और एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के बारे में मैंने बता ही दिया। अब हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन के बारे में। फ्रेंड्स एंडोस्केलेटन जो है ना, शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन कहते हैं। जैसे कि सरीसृप, अभी यहाँ पे देखो सरीसृप, शार्क, मैमल्स, बकरी, बंदर, शेर, हाथी, मनुष्य, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पे देखो भाई कंकाल, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें बताई दी है, और जो मैंने बताया है वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंडोस्केलेटन के बारे में मैंने क्या बताया था कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। अंत कंकाल यानी एंडोस्केलेटन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया सरीसृप, शार्क, मैमल्स बताए। और फिर यहाँ पे बात करें जो ये एंडोस्केलेटन है ना, इसको दो भागों से मिलकर बना होता है ये। अब दो भाग कौन से हैं? एक तो है बोन और एक है उपास्थि। ठीक है, यानी कि बोन और कार्टिलेज से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स कोर संधि कहा जाता है स्कंद, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टियोसाइट किसमें पाए जाते हैं? ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट की बात करें तो ये किसमें पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा बोन्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ देखो, और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्वेश्चन को। फ्रेंड्स एक बॉल और सॉकेट का जो एग्जाम्पल है वो है
कमर का जोड़, राइट आंसर ऑप्शन बी कमर का जोड़। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दो अस्थियां, बोन, देखो ये दो बोन आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये किसके कारण जुड़ी होती है फ्रेंड्स? तो लीगामेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो बोन किसके कारण जुड़ी होती है आपस में? लीगामेंट। तो आप कैसे याद रखो, देखो दो टर्म्स आपको याद रखनी है, एक तो बीबीएल याद रखना है और एक बीएमटी याद रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए बोन, अस्थियां आपस में जुड़ी होती है किसके कारण? लीगामेंट के कारण। बोन और मसल्स आपस में किसके कारण जुड़ी होती हैं? तो टेंडन। ठीक है ना, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्केलेटन तंत्र की बात हुई है, तो फ्रेंड्स क्या समझते हैं आप स्केलेटन तंत्र, कंकाल तंत्र के बारे में? देखो कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना या रूपरेखा प्रदान करता है। जो शरीर के भीतरी अंग होते हैं ना हमारे, उनकी ये क्या करता है? रक्षा करता है। अब शरीर के भीतरी अंग जैसे कि हार्ट है, लीवर है, स्पाइनल कोड है, तो ये सब मानव शरीर जो है ना, हमारी जो बॉडी है, मानव शरीर का जो ढांचा है वो किसका बना हुआ है? हड्डियों का बना हुआ होता है। और हड्डियों के ऊपर क्या होती है? मांसपेशियां होती है। तो ये जो हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है ना, इन्हीं की सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हम हिला डुला सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो हमारे शरीर में 656 मांसपेशियां होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। और फिर देखो जैसा कि मैंने बताया, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक जो है, टिश्यू, वो कौन सा है? टेंडन। तो इसके लिए मैंने क्या टर्म ही बताई थी आपको? बीएमटी ध्यान रखनी है। बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन, ओके। और दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला लिगामेंट है, तो इसको कैसे याद रखना है? बीबीएल। तो बोन बोन को आपस में जोड़ेगा कौन? लिगामेंट। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखना है। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो ये देख सकते हो मानव शरीर में हमारे कुल जो ये बोन्स है ना, इनकी संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि मैंने बताया 206 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है उस पर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि मांसपेशी को हड्डी से, मांसपेशी जो है ना इसको हड्डी से जोड़ने वाला टिश्यू, तो इसमें क्या ध्यान रखोगे? बीएमटी। बोन को मसल से जोड़ने वाला कौन सा? टेंडन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा का ऊपरी जो त्वचा है ना, स्किन है, उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ऊपरी सतह को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में हमारी जो स्किन होती है ना, त्वचा होती है, वो सबसे अधिक मोटी होती है जो तलवे होते हैं ना हमारे, उनमें। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखे होंगे, कई लोग गोरे होते हैं, कई सांवले होते हैं, कई काले होते हैं। तो मानव की जो त्वचा है ना, इसको रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मेलेनिन के कारण। आंसर होगा ऑप्शन सी मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? फ्रेंड्स हमारे जो बाल और नाखून होते हैं ना, उसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है केरेटिन। ऑप्शन बी केरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में होता है? तो मैंने अभी बताया है, नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन होता है? केरेटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। किसके द्वारा? जो हमारा जो कंठ होता है ना, इसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? ऑप्शंस है खोपड़ी, या फिर वर्टिब्रल कॉलम, या फिर रिब्स और स्टर्नम, या फिर ऑल। तो एक्सियल स्केलेटन मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि खोपड़ी भी होती है, वर्टिब्रल कॉलम भी होते हैं, रिब्स और स्टर्नम भी होता है। तो ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स बताई थी मैंने? 80 बताई थी। और क्या बताया था? जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जो हमारा सिर है इसमें कितनी हो गई? 29 हो गई। फिर यहाँ पे चेस्ट में कितनी हो गई? 25 हो गई। फिर यहाँ पे देखिए एक ये स्टर्नम बोन हो गई।
फिर ये जो रिप्स है इसके कितनी हो गई, टोटल 24 रिप्स हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हो गई, 26 हो गई। तो ये सारी चीजें बताई थी ना मैंने ऑलरेडी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम बताएं। फ्रेंड्स, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली जो मांसपेशियां है ना, उनका नाम आपसे पूछा गया है, जो कि है प्रतिपिंड मांसपेशी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी कौन सी है, उसका नाम बताओ। सबसे पतली हड्डी, तो फ्रेंड्स फेबुला सबसे पतली हड्डी है। और ये कहाँ पे होती है, ये हमारे पैरों में होती है, टांगों में। ये देखिए ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी है उसमें कितने जोड़, कितने जॉइंट्स होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जॉइंट होते हैं। अब ध्यान देना, जोड़ की बात करें तो दो या अधिक हड्डियों के बीच या हड्डी और एक उपास्थि के बीच अभिव्यक्त का स्थान होता है जोड़। और जो तीन जोड़ होते हैं ना, 3 जोड़ जैसा कि मैंने बताया, तो ये कौन से हैं। एक तो इसमें होता है फिक्स्ड या अचल जोड़, दूसरा होता है थोड़ा कम हिलने वाला या कार्टिलाजिस जोड़, और तीसरा होता है हर जगह हिलने वाला या फिर हम कहें सिनोवियल जोड़ होता है। ठीक है, तो ये 3 जोड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वो पिगमेंट है जिसके होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये किस पिगमेंट के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखो, मनुष्य के कंकाल में, जो मनुष्य का कंकाल होता है ना फ्रेंड्स, मनुष्य का कंकाल, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग जो हैं वो कौन से, एक तो अक्षीय कंकाल है, और अक्षीय कंकाल में कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। दूसरा है अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, और इसमें बोन्स कितनी होती है, 126 बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे देखो, अक्षीय कंकाल का तो मैंने ऑलरेडी कई बार बता ही दिया है, तो बार बार आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहाँ कितनी बोन्स होती हैं। और यहाँ पे देखो, ये तो अक्षीय स्केलेटन हो गया, ये ब्लू वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये जो पिंक वाला पोर्शन है ना फ्रेंड्स, इसमें आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें जैसे आपसे पूछा जाए भाई कंधों में कितनी हड्डियां होती है, आपके हाथों में कितनी हड्डियां होती है, पैरों में कितनी हड्डियां होती है, ये जो जांग होती है, हिप्स होते हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने वैसे तो बता ही दिया है, अपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा दिखाया था, ये वाला पोर्शन होता है। टोटल बोन्स 126 होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शोल्डर बोन। तो कितनी होती है, 4। 2 इस शोल्डर में, 2 इस शोल्डर में, कितनी होगी, 4। फिर हम हाथों की बात करें तो टोटल 60 होती है। 30 तो हमारे इस हाथ में और 30 ही हमारे इस हाथ में, तो टोटल 60। इसके बाद हिप जोन की बात करें तो 2 होती है, एक हमारे इस हिप में, एक हमारे इस हिप में। ठीक है, इसके बाद जो पैरों में बोन्स होती है ना, वो कितनी होती है, तो फ्रेंड्स लेग बोन की बात करें तो 30 हमारे इस पैर में, 30 हमारे इस पैर में, तो टोटल कितनी हो गई, 60 हो गई। तो इस तरह से ये सारी टोटल मिला के कितनी हो गई, 126। ठीक है, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा देखो वीडियो को शेयर कर दिया करो। चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकॉन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।